नो डाउट ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अमीर देश है, बट यहाँ के लोग दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। Australia is the third most expensive G20 country in the world. Housing crisis has become so dire. ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा पे मिलती है, हाई पे रेट हैं। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह बन गया है कि जिधर रह के आपका सर्वाइव करना और घर लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इधर की जो लिविंग कॉस्ट थी वो स्काई रॉकेट कर गई है कुछ ही पिछले सालों में, जो कि बहुत ही बड़ा सिरदर्द बन चुका है ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली जनता के लिए। इवन आपकी जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं उनको भी अफोर्ड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो आज हम लोग डीप डाइव करेंगे इसी क्रिटिकल इशू पे जो कि अफेक्ट कर रहा है मिलियंस ऑफ ऑस्ट्रेलियंस को। ग्रोसरी, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, इंश्योरेंस, कोई भी ऐसी चीज का नाम लो, वो भाई आसमान फाड़ के भाई छत तक पहुंच गई है। इवन छत नीचे होती है, आसमान ऊपर होता है, पर भाई आप समझ सकते हो कि भावनाओं को समझे आप, बहुत ज्यादा महंगाई हो रखी है। आप किसी भी ऐसी चीज का नाम लो, हर एक चीज महंगी है और ये हर साल बदर साल बदतर ही होती जा रही है। इवन मेरे को 5 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, तो मैं उसके एक्सपीरियंस पे आपको ये चीज बता सकता हूँ। और हर साल आपका फ्यूल, आपका रेंट और प्लस ग्रोसरी के रेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हमारे 4 सेगमेंट होने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे हाउसिंग क्राइसिस पे, और दूसरा हम लोग बात करेंगे इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे बनी है, और तीसरा हम लोग ग्रोसरी प्राइसेस को कंपेयर करेंगे 2019 से लेके 2024 चल रहा है। और लास्ट में हम लोग कंपेयर करेंगे जो आपकी बेस पे रेट था 2019 से लेके 2024 तक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सेगमेंट से, हाउसिंग क्राइसिस को लेके। तो अगर हम लोग बात करें यार, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और पॉपुलर शहर है सिडनी, दुनिया का मोस्ट अनअफोर्डेबल सिटी है आफ्टर हांगकांग। तो आप समझ सकते हो कितना महंगा है। पहले हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं थोड़े पुराने टाइम से। अब हम लोग के पास जो डेटा अवेलेबल है वो है 1970 वाला, जब मैंने गूगल किया तो यही मेरे को निकल के आया। तो 1970 में एक एवरेज सैलरी जो थी वो थी $4200, मतलब आपकी जो एक साल की कमाई थी वो थी $4200। एवरेज घर जो था उसकी कीमत थी $18700। तो मैं साथ में इधर लिख भी दूंगा इंडियन रुपीज में कितना होता है, पर इन्फ्लेशन को जोड़ के अलग सीन बन जाएगा, तो मैं करंट प्राइस को लिख दूंगा एक साइड में। तो वही अगर हम लोग कंपेयर करें 2023-2024 की एवरेज सैलरी को, तो एक बंदा एवरेज इधर कमाता है 74,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें सिडनी जैसे शहर में घर लेने की, तो भाई एवरेज घर 1 मिलियन से लेके 1.5 मिलियन डॉलर्स का पे है। उसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो 1970 से लेके 2024 तक जो हमारी पे बढ़ी है वो बढ़ी है भाई 17 गुना, यानी 17 टाइम्स हायर हुई है 1970 से लेके 2023-24 तक। पर वही अगर हम लोग हाउस प्राइसेस की बात करें तो भाई वो 60-80% हाई हो गए। पे आपकी बढ़ी है भाई 17 गुना, पर आपके घर का रेट हो गया भाई 60 से 80। तभी जिन लोगों ने पुराने घर खरीदे वो भाई वो बहुत ज्यादा अमीर है आज के टाइम में ऑस्ट्रेलिया में। ऑल्सो कुछ दिन पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील भी बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी आप इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो @nsj.vlogs पे। तो उसमें मैंने आपको दिखाया था यार, काफी लोग इधर ना टेंट या तंबू आप जो भी बोलते हो वो लगा के रहते हैं, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा रेंट हाई है और प्लस लोगों के पास पैसा नहीं है घर लेने के लिए। तो उनके पास बिल्कुल मतलब आप कह सकते हो कि इतना भी पैसा नहीं है कि वो भाई एक छोटी सी जगह को अफोर्ड कर ले रेंट के लिए या घर ले ले। इवन वो कोई माइग्रेंट्स नहीं है, वो इधर के नेटिव ऑस्ट्रेलियंस ही हैं, पर दिक्कत ये है कि उनकी भी वो कोई ना कोई मजबूरी है, कोई मेंटली सही नहीं है या कोई फिजिकली सही नहीं है, तो हम लोग उसको भी भाई ब्लेम नहीं कर सकते हैं। बाकी लोग अगर घर ले सकते हैं तो वो क्यों नहीं ले सकते? भाई आपको हर एक की कंडीशन का नहीं पता। कोई बंदा भाई शारीरिक तौर से उतना कैपेबल नहीं है काम करने के लिए, कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गया है, इवन यहाँ पे आपको एज केयर, ओल्ड एज केयर वगैरह हेल्प मिलती है, बट इनकी कंडीशन थोड़ी अलग है। और आप ये भी देखो कि अभी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो वो लोग टेंट में रह रहे हैं। इवन जो भी रजाइयां वगैरह उनको कोई भी दे जाता तो उसी में रह रहे हैं। वो ठंड, बारिश, धूप सब झेल रहे हैं। तो कोई ना कोई तो उनकी तगड़ी मजबूरी है, इसलिए वो झेल रहे हैं। नहीं तो भाई किसी का मन नहीं करता बाहर तंबू में जाके रहें। और उनके लिए भाई कितनी तकलीफ वाली बात है कि उनको वॉशरूम भी, जो पब्लिक वॉशरूम्स हैं, वो यूज करने पड़ रहे हैं। आप समझ सकते हो कि जैसा हम लोग मूवीज में देखते हैं कि मुंबई वाले स्लम में रह रहा है तो वो लाइन लगा के वॉशरूम के लिए खड़े हैं। तो हम लोग काफी ना, जैसे एक्ट्रेसेस या एक्ट्रेस या कोई भी जैसे रैपर की ना, अगर आप इंटरव्यू सुनो तो बताते रहते हैं इस चीज के बारे में कि भाई 10-10 लोग लाइन में खड़े होते थे। वही सेम कंडीशन इधर होती है जो टेंट लगा के रहते हैं। तो हमारा जो दूसरा सेगमेंट है, तो हम लोग इसमें बात करेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम बनी क्यों है, मेन रीजन क्या है इस चीज का। पहली बात तो यार लेस कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे उतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है कि जितना मतलब डिमांड सप्लाई वाला सीन है। तो डिमांड सप्लाई को बात कर लेते हैं। ये काफी लोगों के लिए ना थोड़ी अटपटी सी लगेगी, लेकिन यार ये ऑस्ट्रेलिया में आफ्टर कोविड एवरी ईयर 4 लाख माइग्रेंट्स आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यार माइग्रेंट्स बुरे हैं, ठीक, मैं खुद एक माइग्रेंट हूँ। 4 लाख अगर बंदा हर साल आ रहा, तो ये हर साल में 4 लाख घर तो नहीं बनाने वाले और ना इतने बन पाएंगे, काफी खर्चा आता है। तो वो जब इतने ज्यादा लोग आते हैं तो वो और ज्यादा पुश करते हैं डिमांड को। के चक्कर
चक्कर में हाउस प्राइसेस बढ़ जाते हैं, रेंट प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो फिर हाउसिंग क्राइसिस आ जाते हैं। पर उसमें ये कि माइग्रेंट्स आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो आपको यूनिवर्सिटीज में फीस देते हैं, जो कि इकोनॉमी को हेल्प करते हैं। अगला पॉइंट है यार लॉन्ग कंस्ट्रक्शन टाइम। मेरा एक खुद का भाई है जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ओन करता है मेलबर्न में। मैंने उनसे बात करी थी तो उन्होंने बोला था कि यार अगर छोटे साइज का घर है तो 4 से 6 महीने, अगर आप ज्यादा वर्कर्स लगा लो तो भाई जल्दी भी कवर कर सकते हो, बट आपको एक सर्टेन टाइम्स में ही काम करना होता है। सुबह 9 से लेके 5, या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जल्दी भी चालू कर लेते हैं 7 से लेके 2:30-3 बजे तक, क्योंकि इधर एक टाइम है कि उसके बाद आप ना ड्रिल नहीं कर सकते हो, कि लोगों को शोर शराबा नहीं पसंद है और लोग पुलिस को बुला लेते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर रूल बनाए हुए हैं इधर हर एक चीज के लिए। और जब मैंने गूगल किया तो उस पे था कि अगर आपका 3 से 4 बेडरूम का घर है तो उसको 6 से लेके 12 महीने तक का टाइम लगता है। तो वही है कि इतना ज्यादा टाइम लगने के चक्कर में डिमांड पूरी नहीं हो रही है, तो इसके चक्कर में भी हाउस प्राइसेस बहुत ज्यादा है और लोगों के पास घर नहीं है रहने के लिए। और अगला पॉइंट है यार इंटरेस्ट रेट्स। जो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली जनता है, अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखो ना, इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा हो रखे हैं, क्योंकि इधर घर लेना इतना आसान नहीं। क्योंकि अगर मान लो $1 मिलियन का घर है तो किसी के पास भी इतने पैसे नहीं है, तो उसको लोन ही करवाना पड़ता है। तो लोन अगर करवाता है तो उसको यार हाई इंटरेस्ट पे लेना पड़ता है। तो लोग इसलिए भी डर रहे हैं कि यार अभी मेरे को इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं पे करना, क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि लोगों के पास उतनी सैलरी नहीं है, उनकी बैंक को भी लगता नहीं है कि यार ये रीपे कर पाएंगे। तो वो भी एक चक्कर पड़ता है कि हर एक बंदा घर नहीं ले पा रहा होगा, हर एक बंदा घर बनवा भी नहीं पा रहा। और एक पॉइंट जो मेरे को लगता है यार, जो मैंने सबसे ज्यादा इधर देखा है ना, अभी जो रियल एस्टेट कंपनीज है उन्होंने ऐसा कर दिया, अगर मान लो कोई भी घर बिक रहा है तो उन्होंने ना ऑक्शन करवाना चालू कर दिया। जो घर भाई 6 से 7 लाख डॉलर का था, ऑक्शन में जाके वो भाई मिलियन भी पार हो जाते हैं भाई। इवन गंदे से गंदा घर भी। ये एक हिसाब से आप कह सकते हो रियल एस्टेट माफियाज वाला सीन है, कि जिनके पास पैसा है भाई, ऐसा नहीं कि सारे लोग गरीब है, बहुत सारे लोगों के पास बिलियंस डॉलर पैसा है, तो वो ऐसा करते हैं कि भाई एक्स्ट्रा पैसा देके भी घर ले लेंगे अगर उनको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है कुछ। तो पहले तो मैं इधर का कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ। जब भी आपने घर लेना होता है, कि अगर मान लो वो $1 मिलियन का घर है, तो आपको 10% उसका जोड़ना पड़ेगा बैंक डिपॉजिट देने के लिए। जैसे मैं क्वींसलैंड स्टेट में रहता हूँ, यहाँ पे आप 10% भी दे सकते हो, कुछ स्टेट्स में 20% मांगते हैं, पर अभी 10% पे हो जाता है जब आप फर्स्ट होम बायर्स होते हो। $1 मिलियन का 10% होता है भाई $1 लाख। तो $1 लाख आपको जोड़ने के लिए अराउंड 3 से 4 साल चाहिए, अगर आपकी सैलरी $1 लाख भी है। क्योंकि $1 लाख अगर आपकी सैलरी है, आपका टैक्स भी कटता है, आपकी खर्चे भी हैं भाई, खर्चे बहुत ज्यादा है। तो उस हिसाब से जिस बंदे ने भाई $1 लाख जोड़ा, एक बंदे ने सोचा कि भाई मैं 7 लाख का घर ले लूंगा, वहां जाके उसको पता लगा कि भाई वो ऑक्शन में खड़ा है, उसके पास उतनी कैपेसिटी ही नहीं है बोरो करने की मनी बैंक से। तो उसके लिए एक दिक्कत है कि भाई वो फिर घर ले ही नहीं पाता। ऑक्शन वाली दिक्कत बहुत ज्यादा बड़ी है। अमीर लोगों के लिए इजी है, पर हमारे जैसे जो नॉर्मल बंदे हैं उनके लिए टफ है। घर वाली मैंने बात कर ली भाई हाउसिंग क्राइसिस को लेके, ठीक है। अब बात कर लेते भाई ग्रोसरी प्राइसेस को लेके। अकेले घर ही नहीं है जो महंगे हुए हैं भाई, आपकी ग्रोसरी जो आपके घर की नेसेसिटी वाली चीज है ना, वो भी भाई मगर पूछो मत, उन्होंने भी काम 25 कर दिया लोगों का। मैं यार अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। मैं ना 2019 फेब में ऑस्ट्रेलिया आया था, ठीक है, बिफोर पैंडेमिक, कोविड, कुछ भी आप बोल लो, ठीक है। उससे पहले मैं आया था, तो उस टाइम आपकी जो ग्रोसरी के प्राइसेस थे, यानी कि जो आपके घर का सामान था, आप कोल्स या वोलीज से कहीं भी लेने जाते थे, तो 100 से लेके $150, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें आपका एक वीक का सारा सामान आ जाता था। मतलब अगर आप 100 से $150 की ग्रोसरी लिया तो आपका पेट भर के आप आराम से खाना घर पे बनाते रहे, आराम से आपका चल जाता रहा। लेकिन अगर हम लोग 2024 की बात करें भाई, तो इस टाइम पे आपका $250 तक जाता है भाई, $200 से लेके $250 तक आपका खर्चा चला जाता है एक हफ्ते का। अब काफी लोग बोलेंगे कि आप महंगी जगह पे जाते हो, कुछ भी है। और मैंने एक लास्ट एक वीडियो बनाई थी ग्रोसरी प्राइसेस को लेके, तो मेरे को कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप जो फार्मर्स मार्केट होती है वहां चले जाओ। फार्मर्स मार्केट का सीन ऐसा है कि जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वहां पे आपको क्वालिटी सामान नहीं मिलता, आपको बहुत चूज करना पड़ता है। तो मैंने कुछ डेटा देखा था गूगल पे, तो अगर आप शुगर के रेट्स देखते हो, मतलब चीनी का रेट देखते हो, 70% से ज्यादा बढ़ गए, ठीक है। अगर आप ब्रेड देखते हो तो वो 40% से भी ज्यादा बढ़ गया उनका रेट। और भाई डेयरी प्रोडक्ट्स जो हमारे मतलब मेन हम लोग दूध, मक्खन तो नहीं, मतलब बटर वगैरह जो भी होता है भाई, उनका रेट 35 से लेके 50% तक बढ़ गया है। लेकिन आपकी कमाई इतनी नहीं बढ़ी है जितने चीजें महंगी होगी। अगर भाई हम लोग बात करें खाली रेंट की, तो रेंट्स के प्राइस भी भाई डबल हो गए। जिस घर में मैं अभी रह रहा हूँ, ठीक है, हम लोग 3 लोग रह रहे हैं, 3 बेडरूम है हमारे पास, पर जो मैं 2019-20 में रह रहा था, सेम 3 लोग रहने वाले, उसका हम लोग रेंट पे करते थे $330। बढ़िया रहने वाली जगह थी, ये भी बढ़िया, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अभी आफ्टर 5 साल भाई सेम तरीके घर, सेम सब कुछ भाई, अभी हम लोग रेंट पे कर रहे हैं $600। तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। खाली आपका रेंट ही नहीं, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें फ्यूल की, तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था 2019 में, तब 1 लीटर पेट्रोल का रेट था भाई 90 सेंट, 85 सेंट से मैक्सिमम $1 जाता था। पर अभी भाई मैं कह रहा हूँ 1.70 मतलब $1.70 से नीचे आता ही नहीं है। और कई बार तो ये $2.20 भी हुआ होता है, जब मन करता तब ये रेट बढ़ा देते हैं इनके फ्यूल पंप वाले। तो अगर यार रीजन की बात करें तो क्या है यार, सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि जो कोविड हुआ, ठीक है, उसके बाद डिमांड सप्लाई शॉर्टेज हो गई। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यार बहुत दूर है बाकी दुनिया से, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ना प्रोडक्ट्स वगैरह इंपोर्ट होके आते हैं, ठीक है, तो टाइम लगता है शिप से। इवन कार्स वगैरह सब महंगी है यहाँ पे बाकी दुनिया से, अगर आप कनाडा से कंपेयर करते हो, क्योंकि सब
कुछ तो इंपोर्ट होके आ रहा। कोविड में कुछ भी आया नहीं, सब कुछ बैन था और मतलब ट्रैवल नहीं कर सकता था ना कोई भी बंदा। और मेरे हिसाब से मेरे को लगता नहीं कार्गो शिप्स वगैरह भी आ रही थी, आ भी रही होंगी, तो उनकी बहुत भाई सेफ्टी वगैरह को लेके चक्कर रहते होंगे। और दूसरा मेरे को सबसे बड़ा रीजन लगता है यूक्रेन और रशिया का वॉर। उसके चक्कर में यार एक तो फ्यूल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, ठीक है। और जहां तक मेरे को लगता है जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं, और ऑस्ट्रेलिया भाई ट्रक्स के हिसाब से ही चलता है, किसी भी पोर्ट पे आके सामान उतर जाता है, उसके बाद ट्रक्स ही पूरी ऑस्ट्रेलिया में लेके जाते हैं, तो डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो बाकी चीजों का रेट भी बढ़ ही जाएगा। अब मैं थोड़ा ना यार बेस पे जो थी आपकी उसको कंपेयर करता हूँ। तो जब मैं 2019 में आया था तो जो बेस पे रेट था तो वो $19.49 था, मतलब $19, मतलब $19.5 आपको मिलते थे एक घंटे का काम करने के लिए, अगर मिनिमम जो रेट था, ठीक है। तो अगर आप फुल टाइम काम करते थे तो आपके एक हफ्ते के बनते थे भाई $740। 2024 में थोड़ा सा पे रेट बढ़ गया, थोड़ा नहीं मतलब भर का बढ़ गया, 5 साल में $5 के समथिंग बढ़ा दिए इन्होंने। अभी जो है $24.10 है, मतलब $24 ही आप मानो एक घंटे की। तो जो अगर आप फुल टाइम काम करते हो 38 से 40 घंटे के, एक हफ्ते के बनते हैं 915। भाई इतना पे राइज होने के बाद भी लोग भाई बेसिक नेसेसिटी की चीजों को ढंग से अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हर एक बंदे को अपनी सेविंग्स से निकाल के पैसा डालना पड़ रहा है, जो कि काफी तंगी वाली बात है। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन क्या है इस चीज। बहुत सारी गवर्नमेंट्स ना कुछ सॉल्यूशन लाई जा रही है हर एक स्टेट में। जैसे मैं रहता हूँ क्वींसलैंड स्टेट में, और मैं जिस सिटी में रहता हूँ उसका नाम है ब्रिस्बेन। तो यहाँ पे यार गवर्नमेंट ने ना कुछ पॉलिसीज लॉन्च करी है, जैसे कि अभी ना ट्रैवल को लेके, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, बस, ट्रैम, ट्रेन, पहले उसका फेयर था भाई जोन के हिसाब से। अगर मान लो जितनी भी दूर जाते जाओगे उतना फेयर बढ़ता जाता था। अभी उन्होंने एक फिक्स कर दिया जो कि है 50 सेंट। आप 50 सेंट यानी कि $20 या $25 मान लो, ठीक है। अगर आप वो लगाते हो तो आप कितनी भी दूर जाओ आपको 50 सेंट ही पड़ने हैं। वो उनके लिए फायदा है जो भाई डेली ट्रैवल करते थे बसेस से, जो कि ऑफिस जाते थे। जिस बंदे के एक दिन के $9-10 लग रहे थे, उसके अब हफ्ते के उतने लग रहे हैं। तो गवर्नमेंट का कहना ये कि हमने जनता की सहूलियत के लिए किया, पर भाई ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कहाँ सोचती है भाई, कहीं सोचती है पर ज्यादा नहीं सोचती। अभी चक्कर पता क्या है, इलेक्शंस होने वाले स्टेट्स वाले भी, तो इन्होंने जनता को बहलाने के लिए उन्होंने थोड़ी सहूलियत दी है कि हाँ भाई चलो ये ले लो, थोड़ा फायदा दे रहे हैं हम आपको। दूसरा एक फायदा जो है, जिनके नाम पे इलेक्ट्रिसिटी का लाइक बिल आता है, जैसे हमारे घर का हमारे नाम पे ही आता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में रह के आपको वाटर बिल प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस इंटरनेट सब कुछ आपको खुद से देना पड़ता है। अगर आप रेंट पे रूम लेते हो तो वो जो ओनर होता है वो करता है, पर अगर आपने खुद अपने नाम पे लीज ली है तो आपको खुद से करना पड़ता है। अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी काफी रिबेट मिल रही है आपको, 3 महीने के बाद $150 या कई बार ज्यादा का भी रिबेट मिल जाता है। तो अभी जो हमें रिबेट मिली थी लास्ट आई थिंक 2 क्वार्टर की मिली थी, तो अभी गवर्नमेंट ने हमें $1000 की रिबेट दी, जो कि हमारा अक्टूबर तक भरा हुआ बिजली का बिल। तो हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सहूलियत है यार उस चीज की। अगर वो गवर्नमेंट ना करती तो हमको भरना ही पड़ता, इतनी लाइटें तामझाम लगाया करना पड़ता। इसके अलावा मेरे को लगता है कि यार गवर्नमेंट को ना कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए। जैसे कि कुछ कंट्रीज में होता है गवर्नमेंट ना खुद से अपने घर बनवाती है, कॉम्प्लेक्स बनवा दिया, कुछ भी बिल्डिंग्स बनवा दी, उसमें गवर्नमेंट फंड करती है, तो वो हेल्प हो जाती है। इधर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है कि आपको प्राइवेटली खुद करना पड़ता है, कि जैसे मान लो मैंने घर लेना है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट नहीं बना के देगी रेंट के लिए कुछ भी है। कुछ जो लाइक ओल्ड एज हाउसेज होते हैं या ओल्ड एज केयर वाले होते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से मे भी हो सकते हैं, पर अगर आपको यहाँ पे घर लेना है तो आपको खुद से लैंड का देखना पड़ेगा। वो बॉडीज होती है उनके थ्रू ही होता है, पर आपको गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि आपको बना के दे दे। तो गवर्नमेंट इसमें ये कर सकती है कि बहुत सारा पैसा डाले, गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है भाई, टैक्स बहुत खाती है इधर की गवर्नमेंट, तो बहुत सारे घर बनाए, वो जनता को रेंट पे दे दे। एक फिक्स रेंट कर देना चाहिए कि अगर मान लो 2 से 3 बेडरूम है, उसका रेंट इतना होगा। अभी सीन ऐसा है कि भाई इतने ज्यादा गंदे से गंदे घर, मैं सही बता रहा हूँ, आप इमेजिन नहीं करोगे। अगर कुछ लाइक न्यूज चैनल्स में भी आती रहती है फुटेज वगैरह, मतलब वीडियोस आती हैं, सही बता रहा हूँ, आप वो घर देख के आप कहोगे नहीं कि लाइक वो ऑस्ट्रेलिया के घर हो सकते। इतने गंदे भाई, रहने लायक नहीं, मतलब बिल्कुल मैं वर्ड नहीं बोलना चाहता। कुछ लोग रोटी खाते होंगे, खाना खाने में जो आप निकालते हो, उतने गंदे घर। उन घरों का भी रेंट भाई $600-700 है। गवर्नमेंट को एक फिक्स रेंट कर देना चाहिए कि भाई 2 से 3 बेडरूम का घर है, उसका इतना होगा, उससे ज्यादा नहीं हम लेंगे। जैसे आप जिस भी घर में रहते हो, तो जो ओनर होता है, रियल एस्टेट कंपनी होती है, वो पता क्या करती है कि हर साल उसका ना रेंट बढ़ाते रहते। जब भी आपने लीज एक्सटेंड करनी है, क्योंकि घर मिलते नहीं तो लोग फटी में रहते हैं। हमने भी ऐसे किया, जब हमने रहना चालू किया था जिस घर में हम लोग रह रहे हैं, इसका रेंट था भाई $530, फिर अगली बार उन्होंने $560 किया, अभी इन लोगों ने $600 कर दिया। अब जब अगली बार हम लोग एक्सटेंड करेंगे लीज, तो भाई वो मेरे को 100% श्योरिटी वो $630 या $650 कर देंगे, और हम लोग को फटी को माननी पड़ेगी वो चीज। हम लोग कितना ही क्या कर लेंगे। इवन लोग कहते हैं कि आप कंप्लेन कर सकते हो इन चीजों की, पर भाई कंप्लेन करके क्या कर लोगे, वो आपको लीज ही नहीं देंगे। और यहाँ पे लोगों ने भी मार्केट खराब करी हुई है। ऐसा है कि जैसे मान लो आप रेंट पे लेने गए, तो लोग ना जैसे मान लो $600 रेंट है एक वीक का, कई बार ऐसा करते हैं इनको घर नहीं मिल रहा, वो जिनके पास पैसा है $20 $30 एक्स्ट्रा बढ़ा के रियल एस्टेट एजेंट को बोल देते कि भाई हम $30 एक्स्ट्रा देंगे, लाइक लीज दे दे इसकी। तो ऐसा भी है। तो मार्केट हमने भी खराब करी हुई लोगों ने। जिसके पास कम पैसा उसके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है, इसलिए कहते हैं कि ज्यादा पैसा कमाओ, सारी दुनिया कदमों के नीचे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। और बाकी अगर आप जिस भी कंट्री में रह रहे हो, यूके, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, जिस भी कंट्री में रहते हो, तो उसके बारे में क्या सीन है, कितनी महंगाई है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और बाकी जो आम जनता है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया मूव होने का सोच रहे
रहे हो या ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हो, तो आपके क्या विचार है आप भी कमेंट कर सकते हो। और सारा हिसाब किताब लगा के ही आना, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और हमारे जो पेरेंट्स वगैरह वो भी सोचते रहते हैं कि हमारे बच्चे की सैलरी, मतलब अगर कोई बच्चा $100 एक दिन का कमा रहा है, उनको हमारी कमाई दिखती है, पर पेरेंट्स को ना हमारे खर्चे नहीं दिखते हैं। यहाँ पे खर्चे बहुत ज़्यादा, अगर मान लो $100 कमा रहे, मतलब उसका 80 या 70% आपका खर्चे में ही जा रहा है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना पड़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है भाई, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, लव यू ऑल, टेक केयर।